रहने वाले सुदामा जो कृष्ण की परम भक्ति करते थे, लेकिन बड़ा दरिद्र जीवन उनका था। आप सब जानते हैं, उनका प्रण था मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी से मांगूंगा नहीं। उनके बच्चे भूखे, 10-10 दिन से बच्चे भूखे, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। बच्चों को देख नहीं पाई, बोले मुझे मेरे लिए नहीं लेकिन बच्चों के सामने तो देखो। मैं जानती हूं कि आप कभी किसी से मांगोगे नहीं, लेकिन आप ऐसा कहते थे कि द्वारिकाधीश आपका मित्र है, केवल एक बार उससे मिलकर आ जाओ। वो यदि आपको देख भी लेंगे ना तो हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि अब एक बार कृष्ण से मिलकर आइए। सुदामा ने कहा, पगली, कृष्ण मेरा मित्र है, मैं मानता हूं, लेकिन अपने मित्रों के वहां, परिवार के वहां तब जाया जाता है जब जीवन में कुछ सुख हो। मैं क्या दुख लेकर मित्र के पास जाऊंगा और मेरे मित्र को भी दुखी करूंगा। पगली, हम कुछ और कर लेंगे, ये रहने दे। नहीं नहीं, आप जाओ, कृष्ण के पास जाओ। सुदामा मन में सोचते हैं, चलो जो भी है, इतनी अच्छी पत्नी है कि जो मुझे भगवान की शरण में भेज रही है, प्रभु का दर्शन होगा। अयम ही परभो लाभो कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा से सुदामा पोरबंदर से द्वारिका पहुंचे। विपुल ऐश्वर्य। सुदामा तो थोड़ी देर दंग रह गए कि ये मैं सपना देख रहा हूं कि वास्तव में। कृष्ण के उस द्वारिकाधीश के महल के, आज वो मंदिर है, द्वारिकाधीश का जो मंदिर है ना, वो कृष्ण का घर था, या सुधर्मा सभा, वहां पर वो बैठते थे। वो गए और द्वारपाल ने रोका, नहीं जा सकते तुम। बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं। सारे द्वारपाल हंसने लगे, तेरे जैसे भिखारी से हमारे द्वारिकाधीश मित्रता करेंगे? देवराज इंद्र भी अपने आप को मित्र नहीं कहता, और तू भिखमंगा होकर कृष्ण को मित्र कह रहा है? निकल जाए यहां से, तेरे जैसे हजारों आते हैं। सुदामा को धक्के मारकर गिरा दिया है। सुदामा रोते रोते कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो मेरे मित्र कृष्ण को नहीं मिलूंगा तो मैं मर जाऊंगा, प्राण छोड़ दूंगा, और क्या है। लेकिन आज नहीं तो कल कृष्ण यहां से निकलेंगे ना, वो तो आते जाते होंगे। मेरी लाश को देखकर यदि पूछे तो इतना कह देना कि तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारा मित्र सुदामा आया था। मुझे विश्वास है कि मेरा कन्हैया 2 आंसू अवश्य गिराएगा। एक द्वारपाल ने सोचा कि हो न हो, हमारे प्रभु का कोई। और कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। रुक्मणी, कालिंदी, सत्यभामा, जामवती, ये सब भोजन परोस रहे हैं। द्वारपाल ने कहा, द्वारिकाधीश महाराज, आपको मिलने के लिए कोई आया है। कृष्ण भोजन कर रहे थे, कौन आया है? बोले ये तो मैं नहीं जानता। बोले तुम तो उसकी पगड़ी से तो जान जाते होंगे, क्योंकि पहले के जमाने में लोगों की पहचान पगड़ी से होती थी। राजस्थानी है, महाराष्ट्रन है, पगड़ी से समझ में आ जाता। वो आदमी वो द्वारपाल कहता है, शीश पगा न, शीश पर पगड़ी ही नहीं है। शीश पगा न जगा तन पे, कहां से आई बसे के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा। फटी हुई धोती है, दुर्बल देह है, लकड़ी के सहारे खड़ा है, और केवल एक रटन लेकर बैठा है कि मैं द्वारिकाधीश को मिलना चाहता हूं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। कन्हैया से मिलना है, कन्हैया से मिलना है। कृष्ण ने कहा, लेकिन उसका नाम तो पूछा होगा तुमने, उसका नाम क्या है? तो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। मैंने जब पूछा तुम्हारा नाम क्या, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये 3 अक्षर जब कृष्ण ने सुने ना, कृष्ण उस सोने के सिंहासन से कूद गए। मेरा सुदामा आया है, सुदामा आया है। भोजन छोड़ दिया। पत्नियां कहने लगी, भोजन एक
ये ग्रास तो पूरा कर लो। नहीं, मेरा सुदामा आया, कृष्ण दौड़ने लगे, उतरिए, गिर गया, बाल बिखरे हुए, द्वारिका के मार्ग पर तेज गति से। संतों ने तो क्या लिखा है, सुन कर ही दौड़े चले आए मोहन, सुन कर ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कृष्ण तेज दौड़ रहे थे। द्वारिकावासी ने सोचा आज तक द्वारिकाधीश तेज गति से चला नहीं है, आज इतना दौड़ क्यों रहा है? सब लोग मार्ग पर आए, आखिर कौन आया है? कौन आया? और दूर से सुदामा को देखा, सुदामा कहकर दौड़ कर गले मिले। सुदामा की हालत बोलने जैसी क्या थी, वो दिखने में ही समझ में आ रहा था। कृष्ण के हृदय में इतना कष्ट, इतना कष्ट। गले मिले मिले कृष्ण कहते हैं कि भाई तेरी ये हालत, तेरी ये स्थिति हो गई। अरे मुझे एक बार तो याद किया होता, एक बार तो मुझे बताया होता कि ये। सुदामा तो इतना ही कहे कि कृष्ण मैंने नहीं बताया तो क्या आप नहीं जानते थे? आपके भक्त की स्थिति आप नहीं जानते? कृष्ण गले मिला है, पूरी द्वारिका रो रही है। सुदामा को अपने हाथों में लेकर कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन सा कैसा मित्र है, और अपने गोद में लेकर सुदामा को अपने महल में आए और अपने सोने के सिंहासन पर बिठाए। और रुक्मणी आदि पत्नियों को कहते हैं जाओ पात्र पानी लेकर आओ, मैं आज मेरे हाथों से सुदामा के चरण धोऊंगा। कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठे, चरणों को अपने हाथों में लिए तो देखे इतने कांटे, इतनी बिवाई। कृष्ण ने अपने हाथों से निकाले कांटे, छोटे बड़े, लेकिन कृष्ण के हृदय का कष्ट है। कृष्ण के मुख से केवल एक ही बात थी, सुदामा तूने बहुत देरी कर दी, तुझे यहां बहुत पहले आ जाना चाहिए। नारायण कवि ने बहुत सुंदर पद लिखा है, मैंने जिस गुरु जी से सुना था ना, हम दोनों एक बेड पर बैठे थे और कमरा बंद था और जार 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 रोते रोते मैंने ये सुना है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल पुने लगी जोए, हाय महासुख पायो सका तुम आए न इते किते दिन खोए। वो कांटे निकालते हुए कृष्ण के हृदय में इतना कष्ट कि हे सखा तू कहां था अब तक, तू यहां जल्दी क्यों नहीं आया? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल पुने लगी जोए, हाय महा दुख पायो सका तुम आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर आज करुणा का सागर, हम और आप कृष्ण को हे कृष्ण करुणा सिंधु कहते ना, आज करुणा के सागर का बांध टूट गया और कृष्ण की आंखों से जार जार अश्रु। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और कितना रोए? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। 16,108 रानियां पानी और पात्र लेकर खड़ी रह गई, न पानी की जरूरत पड़ी न पात्र की। आंखों से इतने अश्रु कि अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरण धो दिए। ये वो दिन था अक्षय तृतीया, आज ही के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। आज ही के ये दिन मिले थे और कृष्ण ने सुदामा को दान में अपने जैसी द्वारिका ही प्रदान कर दी। सुदामा को इतना कुछ दिया, लेकिन इतना कुछ देने के बाद भी कृष्ण बहुत रोते हैं। एक संत ने बहुत अंदर की बात कही, आप सब अपने हो इसलिए राज खोल रहा हूं। उस संत की अंतःकरण की चेष्टा थी। ये किसी किताब में मत पढ़ने को जाना, ये संतों की खोपड़ी की बात है।
ये चौपड़ी की बात नहीं है। उन्होंने बहुत